नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय कुमार। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य हाल ही में किसे बनाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भैया भारत को चुन लिया गया है। अब भारत को कितने वोटों से या कितने मतों से चुना गया, हालांकि ये आता नहीं है, पर अगर आप फिर भी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि 193 में से 184 लोगों ने चुना भारत को। क्लियर। तो इस हिसाब से भारत इसमें प्रथम आ गया और भारत को चुन लिया गया। अब यहाँ पर तीन और हमारे सामने देश हैं, और जब भी कभी देश आती है तो आपको हमेशा एक चीज तो दो चीजें तो बतानी है। क्या? कैपिटल और फिर करेंसी। हो सके तो प्रेसिडेंट या वहां के पीएम जो भी चलते हैं आप बताइए। जैसे मैं चाइना की बात करता हूँ, चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। रेनमिनबी यहाँ पर मुद्रा चलती है और सी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगर मैं फ्रांस की बात करूँ, फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, और यूरो यहाँ पर मुद्रा चलती है। अब जापान की बात कर लेते हैं तो शिंजो अबे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। ठीक है। अगर करेंसी की बात करूं तो येन चलती है, और कैपिटल की बात करूं तो टोक्यो है। इस तरीके से आपको मतलब एनालाइज करना है हर एक ऑप्शन को। आप कभी भी किसी भी चीज से पढ़िए, इससे पढ़िए, आप बुक से पढ़िए, कोई भी किताब से पढ़िए, अगर उसके ऑप्शन है तो कोशिश करिए कि उन ऑप्शन को ढूंढने की सर्च मारिए। मोबाइल है, उठाइए, सर्च मारिए गूगल पर, आपको सब कुछ मिलेगा और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बढ़िया हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि HDFC ERGO ने पे अस फ्लाई यू इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो ये अभी यूके की एक कंपनी है ट्रोपोगो। यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं। तो वहां की एक कंपनी है ट्रोपोगो, और ये क्या बनाती है? ड्रोन बनाती है। तो इनके साथ इंश्योरेंस लॉन्च किया है HDFC ERGO ने, पे अस यू फ्लाई। और ये भारत का पहला इंश्योरेंस है, ये ध्यान रखिएगा, इनके साथ भारत का पहला इंश्योरेंस है। और इसमें होगा क्या कि अगर ड्रोन से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत आती है तो वो क्लेम कर सकते हैं। ऐसा लाइक इनसे ड्रोन खरीदे जाएंगे, अगर उनमें कोई दिक्कत आती है, कोई फीडबैक देना होता है, ये क्लेम करना होता है कि आपका ड्रोन अच्छा नहीं काम कर रहा है, तो किसको देंगे? वो इन्हीं को देंगे। तो ट्रोपोगो ये कंपनी है, कहाँ की है? उत्तराखंड की है। आपको इतना पता होना चाहिए। क्लियर। अब HDFC ERGO के जनरल इंस्पेक्टर कौन है, या इंश्योरेंस, या हम MD कह लें या CEO कह लें, तो वो कौन है? रितेश कुमार। कौन है? रितेश कुमार। आप रितेश देशमुख से याद रख सकते हो, रितेश कुमार। HDFC का रितेश में खाता, सॉरी रितेश का खाता HDFC में है, ऐसे करके। ठीक है। अगर मैं इसी की बात करूं कि यहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी पता होना चाहिए। तो वो महाराष्ट्र के मुंबई में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। और महाराष्ट्र के CM कौन है? उद्धव ठाकरे। क्लियर। और गवर्नर कौन है? चलो अभी कल ही बताया था, अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हम लोग कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे यानी कि पाक कला क्षेत्र कब मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है। तो ये हर साल 18 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 जून को मनाया जाता है। इसमें पकवान के विभिन्न तरीके और कैसे खाना अच्छा बनाएं, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और ये हर बार कब मनाया जाता है? 18 जून को मनाया जाता है। अच्छा, आज है 19 तारीख, कल होगी 20 तारीख, और 20 तारीख को आपको 11 से लेकर के 20 तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं विथ हिंदी और उनके साथ उनका थीम, यह हिंदी में होगा तभी मिलेगी, अदरवाइज इंग्लिश में तो थीम होती है, तो उनके साथ आपको मिल जाएगी 1 मिनट के प्रोग्राम में। तो आप कल मिस मत करिएगा। 1 मिनट के प्रोग्राम में आपको 6 बजे, शाम को 6 बजे सारे के सारे डेज मिल जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि चौथी एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा। तो बहरीन करेगा। इसकी मेजबानी कौन करेगा? बहरीन करेगा। और इसका जो चौथा संस्करण है उसका आयोजन 2021 के दिसंबर में किया जाएगा। इसमें होगा क्या, मैं ये भी बता देता हूं आपको कि इसमें 20 साल से कम उम्र के जो खिलाड़ी होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, और 800 से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। 800 के आसपास हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 800 के आसपास हैं। इसमें बहुत सारे खेल होंगे, कुल मिलाकर के 9 खेल। उनमें से देखते हैं हम कौन कौन से हैं। आप चाहो तो नाम याद रख सकते हो, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एथलीट्स हो गया, बैडमिंटन हो
गया, बास्किया हो गया, गोल बॉल्स हो गया, पैरा ताइक्वांडो हो गया, पावर लिफ्टिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, व्हील चेयर, बास्केटबॉल, इस टाइप के खेल हैं। ठीक है, अब चलिए अच्छा एक बात और आ जाती है कि बहरीन की जरा देखते हैं, जो पैरा ओलंपिक के समिति के अध्यक्ष हैं वो कौन है? शेख मोहम्मद बिन द्वेज। क्या है? शेख मोहम्मद बिन द्वेज अल खलीफा। पूरा इतना बड़ा नाम है, ध्यान से सुनिएगा, शेख मोहम्मद बिन द्वेज अल खलीफा, ये पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। अब बहरीन के बारे में बात करें तो बहरीन के राजा, यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं बोला जाता, यहाँ राजा बोला जाता है। तो कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। और बहरीन की राजधानी की बात करें तो मनामा इसकी राजधानी है, और मुद्रा यहाँ पर बहरीन दिनार चलती है। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन झारखंड के रांची में किया गया है। कहाँ किया गया है? झारखंड के रांची में। आपको ये याद रखना होगा, झारखंड के रांची में। और किसने किया ये भी पता होना चाहिए। तो 2 लोगों ने किया है, एक मैं बताता हूँ कौन। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? थावर चंद गहलोत। लिख लीजिए अगर आपको याद नहीं है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ये कौन है? थावर चंद गहलोत हैं। और केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री जो हैं वो अर्जुन मुंडा है। इन दोनों ने मिल करके किया है। और इनका मेन उद्देश्य क्या है कि जो विकलांग लोग हैं या दिव्यांग लोग हैं उनकी सारी जरूरतों को पूरा करना, इनका ये मेन उद्देश्य है। ठीक है, अब बात आ जाती है जैसे झारखंड की। तो मैंने इससे पहले भी बताया था झारखंड के बारे में, चलिए फिर से बताते हैं आज। तो झारखंड के सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री पता होना चाहिए, यानी सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है। और गवर्नर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू। ये पिछले 3 दिन से झारखंड क्लियर चल रहा है, कंटिन्यूअस। ठीक है, और अगर एक और क्वेश्चन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस बार की जो एक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैर सैंड नियुक्त करी गई थी तो वो किस प्रदेश की है? वो भी इसी प्रदेश की है, झारखंड की। ये याद रखिएगा, झारखंड की। इसी तरीके से आप उत्तराखंड की याद रखिए, कम से कम उत्तराखंड के सीएम और गवर्नर याद होने चाहिए। तो सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सीएम है और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। इसी तरीके से मध्य प्रदेश, ये तो महान है भैया, मध्य प्रदेश के कौन है सीएम? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। इनकी योजनाएं तो बहुत सारी हैं। कौन से? जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, चरण पादुका योजना, इतनी सारी इन्होंने योजनाएं निकाली हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको कलेक्ट करके रखनी है। थैंक यू वेरी मच। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है और इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा आने के चांसेस कम होते हैं, फिर भी मुझे कुछ विशेष जानकारी मिली तो मैं ले आया इसको कि मारुति ने किस बैंक के साथ मिल करके फ्लेक्सिबल फाइनेंस स्कीम की शुरुआत की है? तो करूर वैश्य बैंक के साथ मिल करके। इसका ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा सीधा कि करूर वैश्य बैंक के साथ मिल करके इन्होंने फ्लेक्सिबल फाइनेंस स्कीम की शुरुआत की है। अब यहाँ से इतना क्वेश्चन तो आ सकता है। मेन अगर इसका स्टैटिक फैक्ट्स की बात करें तो वो आ सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल में मारुति सुजुकी की बात कर रहे हैं तो सुजुकी की जो बात करेंगे तो इसमें सीईओ इनके कौन है? तो केनिची। क्या है? केनिची आयुकावा। केनिची आयुकावा यहाँ के सीईओ हैं। और अगर बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अब करूर वैश्य बैंक, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? करूर में है, सीधी बात है, करूर में है। और करूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और इनके सीईओ कौन है? PR शेषाद्री। कौन है? PR शेषाद्री यहाँ के सीईओ हैं। क्लियर? तो इतनी जानकारी आपको मिलती है। इस वजह से स्टैटिक फैक्ट काफी बढ़िया था इसका, तो मैं क्वेश्चन को इसका पुटअप कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि किस बैंक ने भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए $750 मिलियन की ऋण को मंजूरी दे दी है? तो अभी वो वर्ल्ड बैंक नहीं है, उसने पहले ही दे दिया है। और वर्ल्ड बैंक 2 बार छप गया, ये छपा नहीं, कोई बात नहीं। और एशिया डेवलप बैंक ये भी नहीं है। तो AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक,
इस बैंक ने दिया है भारत को $750 मिलियन की ऋण की मंजूरी कि आप हमसे पैसा ले लीजिए और कोविड-19 से लड़ने के लिए जितनी भी चीज़ें आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको इस्तेमाल कीजिए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बीजिंग में है। कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना यानी चीन के बीजिंग में है। और इनके अध्यक्ष अगर हो सके तो याद रखिएगा जिन लिकुन। कौन है? जिन लिकुन यहाँ के अध्यक्ष हैं AIIB के। और AIIB का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्लियर? ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हम लोग। वो क्वेश्चन नंबर 8 आज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि एडीबी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष 2021 की बात करें तो कितने प्रतिशत संकुचन रहने का अनुमान लगाया। संकुचन मतलब डिक्रीमेंट कितना होगा, तो उन्होंने कह दिया है एडीबी ने यानी एशिया डेवलपमेंट बैंक ने कि 4% तक आपकी जीडीपी सिकुड़ सकती है। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखिए वैसे तो रेटिंग का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस समय रह नहीं गया है, पर ये बड़ी संस्था है, जैसे एडीबी हो गया, फिंच बोलता है, मूडीज बोलते हैं, ये सब जो बोलते हैं तो इनके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। क्लियर? तो अभी तो इसका आंसर 4% हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 8 है ये एडीबी, तो एडीबी से आपको थोड़ी सी जानकारी और होनी चाहिए कि एडीबी के यानी एशिया विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो मात्सुगु असकावा। कौन है? मात्सुगु असकावा यहाँ के अध्यक्ष हैं। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन है जो इसमें मैंने लिखा नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ओरल बता देता हूँ कि केंद्र सरकार ने अभी रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण योजना भी, रोजगार योजना भी शुरू कर दी है। तो उन्होंने कहा है केंद्र सरकार ने कि अब हम गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाएंगे जिसमें गरीबों को क्या मिलेगी? रोजगार मिलेगी। अब देखते हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। कारण क्या है कि कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है जमीनी स्तर पर, अगर ये होगा तो मैं जरूर इसके बारे में कवर करूंगा, अदरवाइज मैंने इसको इसलिए इसमें रखा नहीं था। तो फिलहाल इसके लिए आज इतना ही। चलिए आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।